हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में
सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे अध्याय पार्ट 1 का दूसरा अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से नारद जी श्रेष्ठ भक्तों की खोज में जाते हैं। पृथ्वी से शुरू करते हैं, जिसमें प्रयागराज में एक शुद्ध ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं। शुद्ध ब्राह्मण बहुत अच्छी तरीके से भगवान की सेवा कर रहा था, विग्रह की सेवा कर रहा था। उसने सारे ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाया, सब कुछ किया, बहुत अच्छी तरीके से यज्ञ संपन्न किया। नारद जी उनकी प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। वो भक्त जो अपने भक्ति स्वभाव के कारण, नम्रता के कारण बोलता है कि नारद मुनि आप मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। नारद मुनि ने बोला आपको कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त है। उसने बोला मेरे को क्या, मेरे से ज्यादा तो दक्षिण भारत के राजा को प्राप्त है, आप वहां जाके देखिए। नारद मुनि दक्षिण भारत के राजा के पास जाते हैं। वहां उसकी ऐश्वर्य देख के, वहां पे साधु महात्माओं का स्वागत देख के, उनको किस तरीके से वो अपने नगर में और महल में रुकाता था और उनकी सेवा करता था, और प्रजा संपन्न थी सारी, सब भी प्रसन्न थे। नारद मुनि उस राजा से बोलते हैं कि आपको तो कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त है, आप सारे साधु संतों की सेवा कर पा रहे हैं, आप ब्राह्मणों को दान दे पा रहे हैं। राजा कहता है अरे मुझे क्या कृपा प्राप्त है, जो कृपा देवताओं को प्राप्त है भगवान कृष्ण की, वैसी कृपा मुझे प्राप्त नहीं। आप देवताओं के पास जाइए, मेरे से उच्च उच्च लेवल के भक्त हैं। नारद मुनि राजा देवताओं के पास जाते हैं, और स्पेशली राजा इंद्र के पास जाते हैं। उनके वैभव का वर्णन करते हैं कि अरे आपके यहाँ तो भगवान वामन देव के रूप में हमेशा निवास करते हैं, कितने भाग्यशाली हो, कितनी कृपा प्राप्त है। इंद्र अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह से मैंने गोवर्धन में मिस्टेक किया, और ऐसे में कई पारिजात के लिए कृष्ण से युद्ध किया, ऐसे कई चीजों के लिए मैंने, जब कृष्ण खांडव वन जला रहे थे, अर्जुन खांडव वन जला रहा था कृष्ण की कृपा से, तब मैंने अर्जुन से युद्ध किया। मेरे को अगर कृष्ण की कृपा प्राप्त होती तो मैं सारी गलतियां नहीं करता। मेरे से ज्यादा कृपा तो ब्रह्मा जी को प्राप्त है, जहाँ पे भगवान हमेशा अपने विष्णु रूप में निवास करते हैं। नारद मुनि अपने पिता और गुरु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, ब्रह्मा जी के पास स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी उस स्तुति को सुन के कान, अपने 8 कान बंद कर लेते हैं, और गुस्से हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं। कह रहे नारद मुनि मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, मैं ये प्रशंसा पाने की योग्य नहीं हूँ। मैंने भगवान के प्रति कितनी मिस्टेक किया, कितने अपराध किए तुम्हें पता नहीं है। मैं सुनाता हूँ तुम्हें क्या क्या अपराध किए मेरे। ब्रह्मा जी अपने अपराध सुनाते हैं, बोलते हैं कि अरे मैंने तो इतने अपराध किए, जाओ देखो शिव जी कितने बड़े भक्त हैं, शिव जी को भगवान कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना महत्व देते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। मेरे अपराधों को तो अभी तक क्षमा ही नहीं किया उन्होंने। तो ये किसी द्वेष भाव से नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे पर भगवान की उतनी कृपा नहीं, मेरे से भगवान थोड़ा नाराज रहते हैं जब से मैंने ब्रह्म विमोहन लीला की है। प्रहलाद महाराज के समय भी हम देवताओं की तरफ देखा भी नहीं था, नरसिंह भगवान ने देखा भी नहीं हमारी तरफ, हम सामने खड़े थे, और प्रहलाद महाराज जैसे इनके पास गए, प्रहलाद महाराज को उन्होंने प्रेम से आलिंगन किया, प्रेम से आशीर्वाद दिया। तो देखिए प्रहलाद महाराज के कम तुलना में हम कहाँ हैं। और मेरे द्वारा अपॉइंटेड, मेरे द्वारा नियुक्त कई देवताओं ने गलती की, वरुण देव ने गलती की, इंद्र देव ने गलती की, इसलिए मेरे से गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। भगवान मुझसे उतने प्रसन्न नहीं रहते हैं, लगता है मुझे मुझे भगवान की उतनी कृपा प्राप्त नहीं जितनी शिव जी को प्राप्त है। शिव जी को भगवान ने हलाहल विष जो समुद्र मंथन के लिए थे, उसको शिव जी के लिए बुला के दिया था। इसके बाद शिव जी ने वृक्कासुर को गलत तरीके श्राप दे दिया, तो भी भगवान ने उनको कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था। शिव जी ने इस प्रकार से और भी त्रिपुरारी और इनको भी श्राप दिया, इनको भी वरदान दिया था। शिव जी ने रावण को भी वरदान दिया था, उनको क्षमा कर दिया था। तो शिव जी को लगता है भगवान की ज्यादा कृपा प्राप्त है, मेरे से ज्यादा कृपा प्राप्त है। इस प्रकार से
ब्रह्मा जी अपनी स्थिति को नीचे बताते हुए, हर कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को नीचे बता रहा है, बोल रहा है कि उसने हजारों मिस्टेक की है। भौतिक जगत में तो मिस्टेक का, अगर कोई पहाड़ भी लगा दे तो बोलता है दूसरे व्यक्ति ने मिस्टेक की। अगर किसी व्यक्ति ने मिस्टेक का, गलतियों का पहाड़ लगा दिया अपने जीवन में, तो भी वो इस संसार में बोलता है कि इसने मिस्टेक की, उसने मिस्टेक की, उसमें कितनी मिस्टेक है, उस पर कितनी मिस्टेक है, उसमें कितनी मिस्टेक है, उसमें कितनी मिस्टेक है, उसमें। सब लोग उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते, मेरी तरफ ही क्यों ध्यान देते हैं? यहाँ पे ब्रह्मा जी अपनी मिस्टेक का स्वयं पहाड़ लगा रहे हैं। नारद मुनि बोल रहे हैं नहीं, आपको कृपा प्राप्त है। ब्रह्मा जी बोलते हैं तो कैसा भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर है? क्योंकि ब्रह्मा जी चाह रहे हैं कि जितनी मिस्टेक उतना रिग्रेट होके उनको क्षमा, सब लोग क्षमा करते जाएंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा व्यक्ति मिस्टेक छुपाएगा, उसको क्षमा करने का, वो एक्सपोज नहीं होगा तो उसकी क्षमा करने का चांस नहीं मिलेगा। वो हृदय में पापों को इकट्ठा करता रहेगा। हर गलती ने तो कुछ ना कुछ पाप जमा किए। ब्रह्मा जी तो हर किसी के सामने अपने मिस्टेक, जिससे क्या है कि हर कोई उनको क्षमा कर दे, उनको निम्न समझे, अपने को ऊपर समझे। ब्रह्मा जी यही चाहते हैं कि उनको फिर से अभिमान नहीं आए। क्योंकि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा मिस्टेक छुपाएगा उतना वो अभिमान कर सकता है। तो भक्त लोग भी फिर क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान कभी मिस्टेक क्षमा नहीं करते। अगर कोई किसी को दंड के लिए भगवान के पास जाना पड़े तो भगवान से मुश्किल से क्षमा मिलती है, लेकिन भक्त लोग फिर भी क्षमा कर सकते हैं एक बार, लेकिन भगवान क्षमा नहीं कर सकते। स्पेशली भक्तों के प्रति तो ब्रह्मा जी तो सारे भक्तों के बीच में ही तो रहते हैं। उनकी ग्वाल बाल लीला हुई थी भक्तों के बीच में, इंद्र की भक्तों के बीच मिस्टेक हुई थी। तो भक्तों के बीच की भगवान क्षमा नहीं करते। हम अम्बरीश महाराज के केस में देखते हैं, दुर्वासा ऋषि। तो इसलिए जितनी ज्यादा मिस्टेक अगर कोई व्यक्ति अपनी त्रुटियों को, अपने अपराधों को, अपने पापों को छुपा के रखता है, उतना ज्यादा वो और पाप के ऊपर अपना ब्याज बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। जो व्यक्ति उसको एक्सपोज कर रहा है, तो वो किसी न किसी व्यक्ति को, 10 व्यक्ति सुनेंगे तो उसको थोड़ी दया के क्षमा हो सकता है, या एटलीस्ट उसे हर बार रिग्रेट तो होगा कि मैंने भक्तों के प्रति क्या क्या मिस्टेक कर दिया, अकल्पनीय मिस्टेक कर दिया। ये ब्रह्मा जी का विचार है। अब इसके आगे आज हम अगली क्लास, अगले श्लोक से सुनेंगे। इसमें वायु पुराण का भी है। वायु पुराण में भी बताया गया है कि शिवलोक में देयर इज नो अनहैप्पीनेस, कोई भी दुखी नहीं है। वो शिव के डिवोटी द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो लोग शिव को समझ सकते हैं कि शिव जी कृष्ण से अभिन्न है। इस तरह से शिव जी की प्रशंसा की गई है। अब हम आगे श्रवण करेंगे। 97 90 श्लोक से श्रवण करेंगे। नित्य सुखमय सत्यो लभस्य तत् सेवकोत्तमः सामना महिमा श्रीमत् परिवार गणाव्रतः महाविभो महाविभोत्तमय भाति सत्परिच्छदा मंडितः श्रीमत संकर्षण सवसात् अभि अभिनाम तत्र सो उच्चयान निजेष्ट देवा देवता देवेन किं वा नानंतु अद्भुतम। नित्य और आनंद से भरपूर जो शिव जी का लोक है, वो रियल है, वास्तव है। जैसे इस भौतिक जगत का ये वास्तव नहीं है। थोड़ी देर के लिए शिव जी का लोक वास्तव, शिव जी के लोक की प्रशंसा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ये उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो शिव जी की सेवा करने में लगे रहते हैं। वहां पे शिवलोक में भगवान शिव जो है, भगवान शिव की सेवा बड़े बड़े सेवकों से होती है, सेविकाओं से होती है।
ये शिवलोक की महिमा है। बहुत कम लोग जानते होंगे शिवलोक की महिमा। भगवान शिव वहां पे अपना पूरे ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं। वो पार्षदों से घिरे रहते हैं जो उन्हीं के बराबर ऐश्वर्य में रहते हैं। और अपने उनके विग्रह कौन से हैं? उनके विग्रह हैं शंकरषण। अपने शंकरषण के विग्रह के साथ पर्सनल विग्रह है उनके, शिव जी के पर्सनल विग्रह, उनकी वो पूजा करते हैं। इस शिव जी के इस ऐश्वर्य में, जो शिवलोक में उनका ऐश्वर्य है, ऐसा कौन सा ऐश्वर्य जो शिव जी नहीं बताते, प्रदर्शित नहीं करते? तात्पर्य में लिखते हैं अपने मूल धाम शिवलोक में भगवान शिव अपना पूरा ऐश्वर्य बताते हैं, ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं। उनके सारे महल, उनके विमान और उनका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भगवान के प्रति भक्ति, सबका प्रदर्शन होता है। उनके चामर फैन, उनके आभूषण, उनका रॉयल अम्ब्रेला वो ब्रह्मा जी को भी क्रॉस कर देता है और दूसरे देवी गॉड को भी। शिवलोक में भगवान शिव शंकरषण के रूप में अपने भगवान का प्रदर्शन करते हैं, जो बलराम जी का रूप है, जिनके अनंत फन है। शंकरषण और शिव जी दोनों ही भगवान के अवतार है, शिव जी उनके गुणा अवतार है। इसलिए एक उनका ऐश्वर्य का अवतार है, एक गुणा अवतार है, एक दूसरे से अभिन्न है। जब समय आता है इस संसार को, भौतिक संसार को नष्ट करने का, तो रुद्र जो है वो संकर्षण से निकलते हैं। ये रुद्र जो वास्तव में शिव जी का एक रूप है, जो भौतिक तमोगुण का डीटी है, जो भौतिक जगत में तमोगुण के डीटी है। ये रुद्र जो है कहां से? संकर्षण से विस्तार होते हैं। जब लोग देखते हैं कि भगवान शिव संकर्षण की पूजा कर रहे हैं, मतलब भगवान का एक अवतार भगवान के विस्तार का दूसरे का पूजा कर रहा है, व्यक्ति उसकी अद्भुतता से, उनकी अद्भुतता से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और स्पेशली जब लॉर्ड शिव डांस करते हैं और भगवान संकर्षण को अद्भुत प्रार्थनाएं करते हैं। ये भगवान शिव की जो संकर्षण की पूजा है, इस पृथ्वी लोक में भी देखी जा सकती है। इलाव्रत वर्ष में, इलाव्रत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से आप, जैसे हनुमान जी अपने इष्ट देव रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से शिव जी भी अपने इष्ट देव संकर्षण की पूजा करते हैं। इस शिवलोक की संक्षिप्त महिमा ये कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को। नारद मुनि को प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरे पास नहीं तो ब्रह्मलोक में, तो शिवलोक में जाओ। शिवलोक, शिव जी जो है महान है, उन्हें लोक, इसलिए उस लोक की महिमा बता रहे हैं। आगे बोलते हैं तत्र गंतुम भवान चेतक, तत्र गंतुम भवान छक्तः, श्री शिवे शुद्ध भक्तिमान अभिगम्य तमास्त्रिया कृपाम कृष्णस्य पश्यतु।
तुम्हारे पास शक्ति वहां पर जाने की, क्योंकि तुम्हारे पास उनके लिए शुद्ध भक्ति है, इसलिए जाओ उनकी शरण लो और वहां पे देखो जाके कि कृष्ण की वास्तविक कृपा क्या होती है। ब्रह्मा जी बहुत शब्दों में अपने पुत्र अपने शिष्य को बता रहे हैं, किसके पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, वहां जाके देखो शिव कृष्ण की कृपा किसको बोलते हैं। मेरे को तो उतनी कृपा प्राप्त नहीं है। तात्पर्य में, क्योंकि नारद मुनि शिव जी को बहुत आदर करते हैं, नारद मुनि शिव जी को बहुत ज्यादा आदर करते हैं, क्योंकि शिव जी जो है भगवान का एक अवतार है, गुणावतार है। इसलिए नारद मुनि शिव जी को प्रेम करते हैं, उनके पास शिव जी के लिए स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए उनको शिवलोक में जाने में कोई बैरियर नहीं, कोई बाधा नहीं है। अगर नारद वहां जाते हैं और शिव जी की शरण लेते हैं, उनकी प्रशंसा करके और उनकी स्तुति करके, तो वहां पे देख पाएंगे कि कृष्ण की कृपा किसको बोलते हैं। जब आप लॉर्ड शिव का ऑपुलेंस देखेंगे, भगवान का ऐश्वर्य देखेंगे शिव जी का, इसलिए ब्रह्मा जी उनको इनकरेज करें शिव जी के पास जाने के लिए। आगे 100वां श्लोक जो है इसका 100 श्लोक दूसरे अध्याय का, उसमें आता है, श्री परीक्षित वाच, परीक्षित महाराज इधर अपनी माता को उत्तरा को सुना रहे हैं, अभी इनकी मृत्यु में कुछ घंटे रह गए। कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे मैं तो इतना बिजी हूँ, इतना बिजी है, इधर मरने का भी टाइम नहीं। वो झूठा बोलता है, मरने का भी टाइम नहीं। यहाँ पे मृत्यु का टाइम परीक्षित महाराज के पास नहीं है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने अभी अभी सुखदेव गोस्वामी से सारा भागवतम सुना। इतने बिजी अभी जाके उनको वापिस आराधना करना, ध्यान लगाना, जिससे क्या है कि वो तक्षक ना आगे काटना, उसमें कुछ घंटे बचे हैं। इस जगत से जाने में कुछ घंटे बचे, इतने बिजी हैं, इतने बिजी कि वास्तव में मृत्यु का भी टाइम नहीं है उनके पास। ऐसे कई बार लोग यहाँ पे भौतिक जगत में ज्यादा ऐसे फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, फालतू के कामों में, बोलते हैं अरे मरने का भी टाइम नहीं। कोई विवाह समारोह में, कोई बच्चे के जन्मदिन के समारोह में, कोई किसी समारोह में, कोई वर्षगांठ समारोह में, कोई किसी सारे उतना सारा, या बड़े बड़े कोई फंक्शन होते हैं तो उसमें रिश्तेदार संबंधियों के बीच इतना बिजी व्यक्ति को बात करने का टाइम, इतना बोला मरने की भी फुर्सत नहीं। वास्तव में तो अगर उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाए तो फ्री हो जाएगा, अगर किसी के पास फुर्सत नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो परीक्षित महाराज के पास टाइम नहीं, क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल काम कर रहे हैं। वो बोल सकते हैं कि मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भक्ति भक्ति। उधर से सुखदेव गोस्वामी की भागवतम 7 दिनों में खत्म हुई, अपने ध्यान में बैठने वाले इतने में माता बोल रही है मेरे को सार बता दो भागवतम का, क्योंकि ये भी आध्यात्मिक विषय है, ये भी आध्यात्मिक विषय पूरा है। तो वो कुछ घंटों में अपनी माता को पूरा भागवतम का सार बता देंगे, फिर इसके बाद ध्यान में बैठेंगे और तक्षक नाग आके काटेंगे। इतना टाइट शेड्यूल है, ये आध्यात्मिक रूप से टाइट शेड्यूल है। हमारा टाइट शेड्यूल लेता है भौतिक जगत में, बोलते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे मरने की माला की क्या, मरने की भी फुर्सत नहीं है अभी। माला माला भागवतम और ये सब जाए अलग, मरने की फुर्सत नहीं। और फिर जब वो काम सारे हो जाते, पता था वो तो ऐसे ही हमने बेकार बोल दिया था, तो एकदम ही ऐसे काम तो वैसे ही हो जाता होता। उसमें क्या कलाकारी थी कौन सी। हजारों लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं इस भौतिक जगत, हजारों लाखों लोग प्रोग्राम करते रहते हैं इस भौतिक जगत, मटेरियल प्रोग्राम चलते रहते रोज हजारों। लेकिन उसी उसी समय हम भगवान से कंप्रोमाइज करते हैं सबसे। हमारा चैंटिंग श्रवण सब जो है इसी भौतिक चीजों में सबसे ज्यादा नष्ट होता है। और उसी समय सबसे ज्यादा कि तब भगवान सोचते कि जो इनके फेवरेबल परिस्थिति में कैसे मेरे को याद करते, जब फेवरेबल परिस्थिति इनके फेवरेबल है तब मुझे कैसे याद कर। डिफिकल्टी में तो कोई सबको याद करता ही है, डिफिकल्टी में, लेकिन इनको जब पूरा सुख दिया जाए तब कैसे याद करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, इसको सुख में, ये बेकार है, इसको सुख में देने के, ये और भूल जाता है, सुख में भूल जाता है, डूब जाता है पूरा, अपने आप को सबसे व्यस्त, संसार का सबसे व्यस्त व्यक्ति मानता है, बिजी विदाउट बिजनेस।
लेकिन वास्तव में यहाँ बिजी तो परीक्षित महाराज थे, क्योंकि भगवत भगवत नाम ही लेना है उनको। तो वास्तव में बिजी व्यक्ति कौन है? जो भगवान की 24 घंटे कर रहा है, उसके पास समय नहीं है। मटेरियल व्यक्ति सब फ्री है, जो भी मटेरियलिस्टिक पूरा मटेरियल वर्ल्ड फ्री है, क्योंकि वो जीरो कुछ, जो भी अगर नहीं भगवान में टाइम नहीं, समय नहीं दे रहे हैं, तो फ्री है सब। वो इस फ्री है इसलिए थर्ड क्लास काम कर रहे हैं, भौतिक जगत का काम कर रहे हैं, फ्री है इसलिए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज बोलते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज सुना रहे अपनी माता को, इसलिए बीच बीच में पूछ रहे हैं। इत्येवं शिक्षितो मातः शिव कृष्णेति कीर्तयन् नारद शिवलोकम तम प्रयात कौतुका दिव। परीक्षित महाराज बोलते हैं, मैं, मेरी प्रिय माता, बीच बीच में सारा पूछ रहे हैं, मेरी प्रिय माता, क्योंकि इन्हीं माता के गर्भ में वो बच गए थे भगवान विष्णु की कृपा से। इन्हीं माता उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की थी, जब ब्रह्मास्त्र आ रहा था, इन्हीं माता उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान ने आके इनके गर्भ में प्रवेश किया था, क्योंकि ये उत्तरा अभिमन्यु, अर्जुन की बहू थी, अभिमन्यु की पत्नी थी। इनके पति मारे गए थे युद्ध में, अभिमन्यु तो अर्जुन की बहू थी। भगवान ने इन माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। तो जिनको भगवान रक्षा करो, जिनके गर्भ में प्रवेश करके, वो माता तो कितनी पवित्र होगी, क्योंकि उनके माता के गर्भ से, उन माता के गर्भ से परीक्षित महाराज जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ, महान सम्राट परीक्षित महाराज, जो भी भगवान के बैकुंठ धाम जाने की तैयारी कर रहा है। तो उनकी माता कितना पवित्र होगी, इसलिए परीक्षित महाराज भी अपनी माता को, क्योंकि उनकी माता के कारण तो उनकी रक्षा हुई, तो अपनी माता को, जिनको भगवान ने रक्षा की, उनको, उनकी बात को टालना नहीं चाह रहे थे। अपना जो ध्यान में जाने वाले थे उसको छोड़ के पहले जिन माता को भगवान ने बचा, उन माता को उपदेश दे रहे हैं। बोलते हैं, मेरी प्रिय माता, जब नारद मुनि ने ये इंस्ट्रक्शन ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, आदेश प्राप्त किए कि देखिए शिवलोक कैसा है, ब्रह्मा जी के इस आदेश के बाद नारद मुनि भक्त, शुद्ध भक्त ढूंढने के लिए तुरंत शिवलोक चले गए बड़े आनंद के साथ में, और चैंट करे, शिव कृष्ण शिव कृष्ण शिव कृष्ण, क्योंकि शिव और कृष्ण एक दूसरे से अभिन्न है। तो कम तात्पर्य, जो जिस थे ब्रह्मा की एडवाइस का, नारद मुनि को जो सारांश है वो ये कि उसको भगवान शिव में विश्वास होना चाहिए, भगवान शिव भगवान कृष्ण से अभिन्न है। हालांकि नारद मुनि को ये एडवाइस कभी नई नहीं लगी, इसमें कुछ नया नहीं है कि शिव जी और कृष्ण अभिन्न है। फिर भी ब्रह्मा जी से सुन के फिर से उनको प्रेरणा मिली, उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए इस अवसर को पूरा उपयोग किया, और जाके शिवलोक में जाएंगे, शिवलोक की महिमा गाएंगे। वो क्यूरियस थे, जानने के जिज्ञासु थे कि शिवलोक के में जाके वो क्या प्राप्त करेंगे। अब तीसरे चैप्टर का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके चैप्टर के नाम का है प्रपंचतीता। चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम, इससे पहले सबसे पहले अध्याय का नाम था भौम था, पृथ्वी, उसके बाद दिव्य हेवनली प्लैनेट था, ऊपर के लोगों की बात चल रही थी। अब है प्रपंचतीता। प्रपंचतीता का मतलब है प्रपंच से अतीत, प्रपंच से ऊपर। इस संसार को बोलता है प्रपंच। और अब कहाँ शिवलोक में जा रहे हैं? शिवलोक भौतिक जगत के ऊपर है, राइट? शिवलोक भौतिक जगत के ऊपर है, भौतिक जगत प्रपंच है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है प्रपंचतीता, जो प्रपंच से अतीत है। जैसे बोलते हैं भगवान, भगवान को त्रिगुणातीता, त्रिगुणातीत या त्रिगुणातीता बोलते हैं, त्रिगुण से जो अतीत, त्रिगुण से ऊपर। ऐसे यहाँ पे बोला गया प्रपंचतीता, प्रपंच से ऊपर है, जो बियॉन्ड, इंग्लिश में लिखा है बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। तो भौतिक जगत क्या बोला गया? प्रपंच। जैसे कोई बोलते ना, अरे फालतू के प्रपंचों में क्यों पढ़ते, तो यहीं पे वर्ड ही फालतू से शब्द किया है, फालतू, प्रपंच मतलब फालतू, प्रपंचतीता। ये टाइम पास करने के लिए बनाया है। टाइम पास कैसा? भौतिक जगत में जो
आने वाले उनके लिए टाइम पास करने की जगह है, सुख दुख भोगने की। और भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए अपॉर्चुनिटी है भगवान के पास जाने की। जैसे किसी व्यक्ति को कभी इंटरव्यू हो तो सोफा पे बैठा दिया जाए, बाहर वेट करो सोफा पे, तो सोफा पे वेट कर दो। जो सिंसियर व्यक्ति होगा वो थोड़ा अपना रिवाइज करेगा इंटरव्यू के लिए, मन में तैयार करेगा। बाकी दूसरे दो लोग होंगे जो वो गपशप मारते रहेंगे। तो ये भौतिक जगत वैसा ही वेटिंग वेटिंग हॉल में बैठा दिया है। अब वेटिंग हॉल में बैठ के कौन क्या करता है, इंटरव्यू के लिए वेटिंग हॉल जहाँ पे मास इंटरव्यू होते हैं, वेटिंग हॉल में सबको बैठे, कोई उसमें से पढ़ता रहता है, कोई अपना मनन करता रहता है, कोई गपशप मारता रहता है, प्रपंचातीत। तो इसी तरीके से ये वेटिंग हॉल है। इसमें कई लोग इंटरव्यू में फेल होकर वापस इस भौतिक जगत में आने के लिए आते हैं, और कई लोग इंटरव्यू में सक्सेस होने के लिए अपना ध्यान करते हैं, कुछ मनन करते हैं और पास होने के लिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, इसका नाम है प्रपंचातीत। प्रपंच से अतीत, प्रपंच से ऊपर की बात कर रहे हैं हम। कहाँ? बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड, शिव लोक में जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तक जो है भौतिक जगत, ब्रह्मा जी हाईएस्ट जीव इस भौतिक जगत। अब प्रपंच से ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए, भगवान ने, भक्तों ने इसका नाम प्रपंच रख दिया है, भौतिक जगत का नाम ही प्रपंच रख दिया। कोई व्यक्ति इसमें अपने आप को सफल मान सकता है कि मैंने कई काम, कई भौतिक काम सफलतापूर्वक कर दिए। उसने प्रपंचों को सही कर दिया, उसमें भगवान का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, भगवान को भूल के प्रपंचों को सही कर दिया। तो अभी हम नए अध्याय में जा रहे हैं, प्रपंचातीत। इसका पहले से चौचार है। श्री परीक्षित वाचा भगवंतम हरम तत्र भावाविष्टया हरे नृत्यंतम कीर्तयंतम च कृत संकर्षण अर्चनम वृषम नंदीश्वरा आश्रम श्लाघ मानम निजानुगान नृत्या संजय शब्दानि गीतवाद्यानि तन्वतः देवीं चौमा प्रशंसम संतम करतालीशु कोविदाम दूरा दृष्टा मुनिहष्टो नम द्वीणा निनादयन परमाणु ग्रहीतोऽसि कृष्ण सेति मुर्मु जगो सर्वस्व पित्रोक्तम सुसरम संकीर्तयत। तो चौथे अध्याय, तीसरे अध्याय का ये श्लोक है, जिसमें इसका अनुवाद में आप पढ़ते हैं। परीक्षित महाराज अपनी माता से बोलते हैं, माता को आगे सुना रहे हैं, मेरी प्रिय माता, नारद मुनि शिव लोक में जब आ रहे हैं तो दूर से उन्होंने भगवान शिव को देखा, हर को देखा, हर हर महादेव, हर को देखा, श्री हर को देखा। वो हर जो है जस्ट अपने इष्ट देव शंकरशन की पूजा करके बाहर निकले थे। वो हर हर महादेव, वो शिव जी जस्ट अपने इष्ट देव शंकरशन की पूजा करके बाहर निकले थे। और भगवान के प्रेम में शिव डांस कर रहे थे जोर जोर से, अकेले शिवलोक में अकेले जोर जोर से डांस कर रहे हैं, जोर जोर से गा रहे हैं, भगवान की महिमा गा रहे हैं। अभी एक भगवान का ध्यान खत्म हुआ और बाहर आके फिर डांस कर रहे हैं जोर जोर से। शिव जी अपने इष्ट देव की महिमा गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जोर जोर से गा रहे हैं। और उनके जो पार्षद हैं जोर जोर से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, जय जय सब बोल रहे हैं। और शिव जी ने बड़े प्रेम से अपने असिस्टेंट नंदीश्वर की प्रशंसा की और अपनी शक्ति उमा की प्रशंसा की, जो सब तालियां बजा रहे थे उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। तो शिव जी को फॉलो करते करते उनकी पत्नी उमा देवी बाहर आ गई, डांसिंग कर रही, ताली बजा रही, साथ सपोर्ट कर रही। और नंदीश्वर भी सपोर्ट कर रहे, तालियां बजा रहे हैं। शिव जी गा रहे हैं जोर जोर से और नाच नाच रहे। ये सारी चीजें देख के और सारे पार्षद जोर जोर से नाच रहे, गा रहे हैं, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ये सारी चीज देख के नारद मुनि तो प्रसन्न हो गए।
अपनी वीणा बजाते हुए और अपना सिर हिलाते हुए भगवान को, शिव जी को सम्मान दिखाते हुए उन्होंने कई जोर जोर से बोलने लगे, अरे शिव जी, आपको तो भगवान कृष्ण की बहुत कृपा प्राप्त है, बहुत कृपा प्राप्त है, बहुत कृपा प्राप्त है, बहुत कृपा प्राप्त है, ऐसा जोर जोर से बोलने लगे शिव जी के दर्शन करके रिस्पेक्ट के साथ अपनी स्वीट वॉइस में। ब्रह्मा जी ने शिव जी के बारे में जो प्रशंसा की थी वो सारी प्रशंसा गाने लगे नारद मुनि। इसके तात्पर्य में आता है कि भगवान शिव ने जब फिनिश्ड की अपनी संकर्षण की पूजा, बलराम जी के अवतार है, बलराम जी का विस्तार है संकर्षण, उनकी डीटी वर्शिप पूरा किया, उनका ये सारा विग्रह पूजा कार्य का संपन्न किया। ये विग्रह की पूजा वैसी थी जो नारद मुनि ने प्रयाग में सबसे पहले ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। पर इसके करने के बाद में शिव जी जो है वो लक्षण बता रहे हैं, जो शब्द में लिखे, जोर जोर से बाहर आके गाने और नाचने लगे। जो भगवान की महिमा है, भगवान की जो विग्रह पूजा है, ये नए भक्तों को, एडवांस भक्तों को, दोनों को आकर्षित करती है। पर जो वैष्णव फुली सेल्फ रियलाइज है, पूरा आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वो वो विग्रह के साथ में उनका अंतरंग संबंध होता है, डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं विग्रह के साथ में। तो हम जो करते हैं, साधक जो विग्रह पूजा करते हैं और जो भगवान के सेल्फ रियलाइज आत्म, उनका दोनों का विग्रह पूजा अलग अलग होता है। वो विग्रह पूजा अपने मानसिक रूप से करके, मन में ही भगवान से बात करके, मन में सारी चीजें अर्पण करते जाते हैं, कम या ज्यादा मात्रा में। वो ये भी अनुभव करते जाते हैं कि भगवान को गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है, भगवान को मिर्ची लग रहा है या नमक लग रहा है, भगवान को फीका लग रहा है। वो सारी चीजों का वास्तविक अनुभव करते जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति को जो अनुभव होता है वो अनुभव करते थे। उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिश एडजस्ट करते हैं, उसी समय वो अपने उसी के अकॉर्डिंग वो, क्योंकि वो हृदय में पूरा मानसिक पूजा करते हैं, उसी समय ठंडा, गर्म, तीखा या फीका या मीठा या कड़वा, ये सब उस अकॉर्डिंग के भगवान को अनुभव कर रहे हैं कि भगवान को कैसा कैसा लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग को उस टाइम पे सारी चीजें साथ साथ में कर रहे हैं। उनकी उनकी जो पूजा होती है, डीटी वर्शिप होती है, पूरा रियल टाइम में होती है, भगवान उसको पूरा पूरा 100% सामने बैठ के ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे वैष्णवों के लिए, अगर वो भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं, तो ऐसे वैष्णव के लिए भगवान सिंपल चीज भी स्वीकार कर लेते हैं। वो अगर भगवान को पानी भी दे दे, जल भी दे दे, पत्र भी दे दे, पुष्प भी दे दे, वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के पूरे आत्म साक्षात्कार पार प्राप्त भक्त हैं। तो भगवान तो बैठे हुए कुछ भी ग्रहण करने के लिए उनसे उनसे बातचीत होता है। उनके द्वारा किया गया सिंपलेस्ट काम भी जो है, भगवान हमारे द्वारा किया गया, भगवान के लिए हम बड़ा बड़ा कार्य कर दें, बड़े बड़े मंदिर बना दें, बड़े बड़े ड्रेसिंग कर दें, बड़े बड़े डांस, बड़े बड़े वो कर दें, भोग लगा दें, 56 हजारों भोग लगा दें, बड़े बड़े महलों में रख दें, ये होता है ना सारी अपुलन चीज, भगवान उसको उसे स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा किए गए इतने से एक्ट को, जो भक्त उनके उसमें रहते हैं, उनके थोड़े से एक्ट को भी एम्पलीफाई करके स्वीकार करते हैं। और हमारे द्वारा किए गए बड़े बड़े काम, सब लोग इस संसार में विग्रहों के लिए कितने बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन अगर भाव मिसिंग है तो बड़े महल हो, बड़े मंदिर हो, बड़ी बड़ी ड्रेसेस हो, बड़े बड़े आभूषण हो, बड़े बड़े विग्रह, बड़े बड़े उच्च स्तर के बने हो, अगर भगवान ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन भगवान जो यहाँ पे लिखा है, जो आत्म साक्षात्कार वाले, वो एक एक चावल का दाना भी दे देगा तो भगवान उसको छीन के ले लेंगे। तो इसलिए भगवान वे इंजॉय करते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप भगवान के साथ, अंतरंग से उसका आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे वैष्णव के लिए भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वहां पर नारद मुनि ने जब शिव जी को देखा कि ये संकीर्तन के उसमें समाधि में चले गए, भगवान संकीर्तन करते हुए समाधि में चले गए लॉर्ड शंकरशन के, तो और प्रेयर कर रहे हैं। ये प्रेयर जो है, प्रार्थना है, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें 18वें 17वें
पांचवें स्कंद के 17वें अध्याय के 18वें श्लोक में, भजे भजंतरयान पाद पंकजम भाग्य कृष्ण से परम परायण भक्तेश्वलं भाविता भूत भावनम भावापहन्त्वा भाव भावम ईश्वरम। ओ माय लॉर्ड, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे ईश्वर, आप ही सर्वश्रेष्ठ पूजनीय पूजनीय पर्सन है, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप ही सारे ऑपुलेंस के, आप ही सारे ऐश्वर्य के रिजर्वायर हैं। आपके जो लोटस फीट हैं, आपके जो चरण कमल हैं, वो वही सोर्स हैं रक्षा के, जिनको आप अपने प्राकट्य के द्वारा संतुष्ट करते हैं अलग अलग रूपों में। और मेरे लॉर्ड, और मेरे भगवान, आप अपने भक्तों का उद्धार करते हैं इस भौतिक जगत के माया के बंधनों से, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो भौतिक जगत में एंटेंगल रहते हैं आपकी इच्छा से। मुझे आपका नित्य सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए, ये शिवजी संकर्षण को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शिवजी जो है स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न शिवजी जो है ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि मुझे इस संसार के बंधनों से शुद्ध कर दो, लेकिन शिवजी जो वर्शिप करते हैं इस भौतिक जगत को ये बताने के लिए कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है। कई शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो शिव जी जो हैं वो विष्णु से अभिन्न है। पद्म पुराण में आता है, 10 अपराधों में इनका नाम आता है। शिवस्य श्री विष्णुर्या यह गुन्नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलो हरि नाम हिता कर। इसको दो प्रकार से समझा जाता है। एक तो यह है कि वो व्यक्ति जो भगवान शिव के गुण और नाम में अंतर करता है, और जो विष्णु के या हरि नाम के विरुद्ध है। इसी प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु में भी अभिन्नता का वर्णन आता है। जो प्रामाणिक शास्त्र है उनका कहना है कि जैसे वशिष्ठ जैसे वो जीव हैं, वो फ्यूचर में, भविष्य में ब्रह्मा बन सकेंगे। तो थ्योरेटिकली कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा की पोजीशन ला सकता है। प्रचेता स्वयं, भगवान शिव स्वयं प्रचेताओं से बोलते हैं, स्वधर्म निष्ठा सत जन्मधा विपुमन विरिंचतम एति ततः परम ही माम। कोई व्यक्ति जो अपने वर्णाश्रम धर्म को बिना किसी डेविएशन के 100 जन्म तक पालन करता है तो ब्रह्मा की पोजीशन पे जा सकता है। और अगर वो उससे ज्यादा क्वालिफाई करता तो ये मेरे पास आ सकता है, भगवान शिव बोलते हैं। तो ये शब्द से पता लगता है कि जीव जो है शिव जी के पास जा सकता है। ये मतलब नहीं कि शिव बन सकता, लेकिन शिव जी के पास जा सकता है। तो नारद नारद मुनि ने जाते जाते देखा कि भगवान शिव को कृष्ण की कृपा प्राप्त है, क्योंकि भगवान शिव जो है कृष्ण के एक विशेष अवतार हैं, उनके स्वयं भक्त के रूप में अवतार। जो शिव के अनुयायी थे, जिनको नारद मुनि ने शिवलोक में देखा, बहुत बड़े बड़े वैष्णव थे, उन्होंने सबने अपने मास्टर का मूड, अपने स्वामी का मूड
विष्णु भक्ति का मूड रखा था और भगवान शिव उनकी प्रशंसा कर रहे थे, स्पेशली उनकी पत्नी पार्वती की, जो तालियां बजा बजा के उनको सपोर्ट कर रही थी। ये सारी चीजों को देख के नारद मुनि आनंदित हो गए, एक्सटेटिक हो गए, आनंदित हो गए। उन्होंने नारद मुनि इस तरीके से डांस करने के लिए तो उत्साह के साथ के वो दंडवत करके प्रणाम भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वीणा बजाना रोक नहीं सक पा रहे थे, वीणा बजाना रोक नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने कुछ कहने के लिए और शिवजी के व्यवहार के लिए, स्वीकृति के लिए वो बताने लगे कि ब्रह्मा जी ने मेरे बारे में, आपके बारे में क्या बोला है। शिव जी को बोलने लगे ब्रह्मा जी ने आपके बारे में क्या बोला है। आगे 5वें 6वें श्लोक में आता है, अथ श्री रुद्र पादाब्ज रेणु स्पर्शन कामया समीपे भज्ञातम देवो वैष्णवैक प्रियो मुनि आकृष्यालिशस्य सम्मतः श्रीकृष्ण रसधारया वृषं प्रपच्छ किम ब्रूजे ब्रह्मा पुत्रेति सादरम। नारद मुनि अब शिव जी के पास में आ गए, शिव जी के आशा कर रहे थे, इसलिए पास में आ गए कि शिव जी के चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का प्लान कर रहे थे। शिव जी वैष्णव के सबसे बड़े मित्र। जैसे वो शिव जी के पास आए, शिव जी के अंदर जो कृष्ण भावनावत बह रही थी, उससे वो शिव जी तो उसमें नशे में, उस मद में थे। उन्होंने फोर्सिबली नारद मुनि को खींच लिया अपने पास में, उनको गले लगा लिया। नारद मुनि के चरणों की धूल ले जाना चाह रहे थे, उन्होंने अपने गले लगा लिया और बिना हेजिटेशन के उन्होंने नारद मुनि से पूछा, रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, ओ ब्रह्मा के पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी प्रशंसा करके क्या बोल रहे हो? तात्पर्य बोलते हैं शिव जी तो पूरे आनंद में थे। जब वो नारद मुनि को नमस्कार करने के लिए नारद मुनि की तरफ आगे बढ़े, शुरू में तो उन्हें समझा, उनको समझ नहीं आया कि नारद मुनि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ खींच के गले लगा लिया। तथा श्री वैष्णव श्रेष्ठा संभाषण रसाप्लुतम संत्यक्त नृत्य कुतुकम मिल प्रिया जनाव्रतम। पार्वती प्राणनाथम तम रश्याम विरासने सब आसीनम प्रमणन भक्त्या पठनम रुद्रशद अंकम अंगकम। वैष्णव नारद से जो वार्तालाप रहा, उसके आस्वादन में डूबे भगवान शिव ने अपना डांसिंग स्टॉप किया। जब बात करने लगे अपना डांसिंग स्टॉप किया और नीचे बैठ गए। वो एक तिनके के बने हुए चटाई पे बैठे, वीरासन पोस्चर, वीरासन पोस्चर में, वीरासन अवस्था में बैठे, और कुछ उनके जो पार्षद थे उनके आसपास बैठ गए। बड़े भक्ति के साथ में नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया, जो पार्वती के प्राण धन है।
और 16 अक्षरों का रुद्र मंत्र का जाप किया उनके साथ। जो लोग सीरियस प्रतिज्ञा करते हैं वो कुछ आसन पर बैठते हैं, इसको वृषि बोलते हैं, और हीरो के पोस्चर में बैठते हैं। इसका मतलब है व्यक्ति का दृढ़ता फिक्स है। इसको योग शास्त्र में आसन को बोला गया है। रुद्र षड अंग का ये मंत्र है। रुद्र षड अंग का ये मंत्र है वेदों में। इसमें आता है नमस्ते। आगे बोला गया है 9वें श्लोक में, जगत ईशत्व महात्मया प्रकाशन परिस्तनविह स्तवे अस्तु तद्विवर्तया तस्मिन् च जगो कृष्ण कृपा भरम। नारद ने जब तब महिमा गाई, शिव जी का वर्णन करते हुए शिव जी की महिमा गाई। शिव जी सुप्रीम कंट्रोलर हैं इस ब्रह्मांड के, और उसका वर्णन किया। शिव जी के ऊपर भगवान कृष्ण की जो कृपा है उसका वर्णन किया। कर्णोपिधाय रुद्रोस सक्रोधम अवदत भृष्ण अवदात भृशम सर्व वैष्णवे मूर्धन्यो विष्णु भक्ति प्रवर्तक। शिव जी जो वैष्णव में श्रेष्ठ है और जो विष्णु की भक्ति प्रारंभ करने वाले हैं, उन्होंने अपने कान को कवर कर लिया शिव जी ने अपनी महिमा सुनने के लिए, महिमा नहीं सुनने के लिए, और बड़े क्रोध से रिप्लाई दिया। वैष्णवा नाम महेश्वर, सारे वैष्णव में शिव जी महेश्वर है, वही ग्रेटेस्ट वैष्णव है, क्योंकि वही जो है डिवोशनल सर्विस की शिक्षा प्रारंभ करते हैं, वही रुद्र संप्रदाय के स्थापक है। वो विश्व वैष्णव के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है बजाय कि विष्णु के अवतार के रूप में। रुद्र बोलते हैं 11वें श्लोक में, श्री रुद्र वाचा न जातु जगत ईशो हम नापि कृष्ण कृपा पदम परम तददास दासिनम सदा अनुराग्रह कामुक। रुद्र बोलते हैं मैं न तो जगत का ईश्वर हूँ, न मैं कृष्ण की कृपा का पात्र हूँ। मैं तो एक गरीब कृपण आत्मा हूँ, भगवान के सेवकों के सेवक का कृपा लेने के। मैं केवल आशा करता हूँ कृष्ण के सेवकों की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि मैं कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही। शिव जी बोल रहे हैं नारद मुनि से, अपनी परीक्षित स्थिति बता रहे। शिव जी अपनी ऐसी स्थिति बता रहे कि मेरी ये हालत, मैं तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करने योग्य नहीं, ना मैं जगत का ईश्वर हूं, मैं तो केवल भगवान के सेवकों का सेवक, और मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि मैं कृष्ण की कृपा प्राप्त करूं। मैं तो एक कृपण पात्र हूं। इस प्रकार से शिव जी नारद मुनि के सामने अपनी स्थिति बता रहे हैं। इसके पश्चात अभी परीक्षित महाराज फिर अपनी माता से वार्तालाप करेंगे। अभी समय होने जा रहा है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गोपी परमधन दास प्रभु की जय। गोपी परमधन दास ने इसका अनुवाद किया। सभी भक्तगणों की जय। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। हरे कृष्ण।